औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो आई होप कि आपको बोर्ड जो है वो किसी हद तक नज़र आ रहा होगा। डियर स्टूडेंट्स, मेरी आवाज़ आ रही है? मेरी आपको मेरी आवाज़ आ रही है? ओके राइट, ठीक है। अभी ये इस तरह है कि मैंने क्या किया कि यहाँ पर मैंने 2 कैमरे लगाए हुए हैं, ठीक है। और मैंने थोड़ा सा वेट इसलिए कराया कि अभी तक लोग जो है ना वो एंटर हो रहे हैं, फिर वो डिस्टर्बेंस होती है बहुत ज़्यादा। तो अभी मैं शुरू करने लगा हूँ। यही लेक्चर जो है आपका ये यूट्यूब पर भी रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है। इसलिए आपने फिक्र नहीं करनी कि जूम पे जब ट्रबल हो रही है, ठीक है। ये हमने सिर्फ इसलिए किया कि कुछ रिक्वायरमेंट्स थी उसकी वजह से। तो आज हमें जो है स्टार्ट करना है लेक्चर नंबर 32, वेव्स एंड ऑसिलेशन। और हमारे पास डेट जो है वो 16/12/2020। तो हमने इंटरफेरेंस का चैप्टर जो है उसको शुरू किया हुआ है, और इंटरफेरेंस के चैप्टर के अंदर आज जो है हमने स्टडी करना है न्यूटन रिंग्स। मैंने आपको कल जो है वो इंटरफेरेंस फ्रॉम थिन फिल्म्स जो है वो पढ़ाई थी, और उसमें हमने ये स्टडी किया था कि इंटरफेरेंस ऑफ थिन फिल्म्स जो है उसके अंदर हम यूनिफॉर्म थिकनेस की फिल्म जो है उसको यूज़ करते हैं। और वो यूनिफॉर्म थिकनेस की फिल्म जो है उसको यूज़ करने से हमारे पास ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस जो हैं वो फाइंड होती हैं, यानी कि एक पैटर्न जो है, इंटरफेरेंस पैटर्न जो है वो हमारे पास बन जाता है। तो कल भी मैंने जब लेक्चर को एंड किया था तो उस लेक्चर के एंड पे मैंने आपसे ये बात की थी कि अगर हम नॉन यूनिफॉर्म थिकनेस की फिल्म जो है उसको यूज़ करें तो उसके नतीजे में हमें सर्कुलर डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस जो हैं वो हमारे पास बनती हैं। तो वो सर्कुलर डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस जो हैं उनको हम न्यूटन रिंग्स का नाम देते हैं। यानी कि जब आपके पास फिल्म जो है वो यूनिफॉर्म एक जैसी, यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक जैसा, अगर एक जैसी थिकनेस की नहीं है तो उस सूरत में हमारे पास सर्कुलर डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस जो है वो फॉर्म होती है, और उनको हम न्यूटन रिंग्स का नाम देते हैं। तो आज हमने जो चीज स्टडी करनी है वो हमने क्या करना है, हमने न्यूटन रिंग्स जो है वो इनको हमने आज स्टडी करना है। और मैंने अभी आपको उसकी डिस्क्रिप्शन जो है वो बताई है कि न्यूटन रिंग्स जो है वो किस वक्त फॉर्म होते हैं, जब हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है, फिल्म कौन सी हो हमारे पास, नॉन यूनिफॉर्म थिकनेस, ठीक है। तो उस वक्त हमारे पास सर्कुलर इंटरफेरेंस पैटर्न क्या होता है, हमारे पास इंटरफेरेंस पैटर्न जो है वो हमारे पास सर्कुलर डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस या स्पॉट्स वो फॉर्म हो जाती है, ठीक है। और ये जो सर्कुलर डार्क और ब्राइट स्पॉट्स हमारे पास इंटरफेरेंस की वजह से आते हैं, इनको हम जो है वो सर्कुलर न्यूटन रिंग्स का नाम जो है वो देते हैं, ठीक है। अब हमने पहले नंबर पर तो ये देखना है कि हमारे पास जो है इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप क्या है, यानी कि हम जो न्यूटन रिंग्स हैं इनको ऑब्जर्व करने के लिए जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप लेते हैं वो एक्सपेरिमेंटल सेटअप क्या होता है। तो इसमें सबसे पहले जो है हमारे पास एक प्लेन ग्लास प्लेट होती है, ठीक है। और वो जो प्लेन ग्लास प्लेट है उसके ऊपर हमने प्लानो कन्वेक्स लेंस होता है जिसकी एक प्लेन जो है वो कन्वेक्स होती है और दूसरी बिल्कुल प्लेन होती है, ठीक है। हमारे पास इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप आप देख लें। एक्सपेरिमेंटल
सेटअप, यानी कि इसको जो ऑब्जर्व जिस सेटअप से किया जाता है। तो पहले नंबर पे हमारे पास एक होती है ग्लास प्लेट, एक ग्लास प्लेट। दूसरे नंबर पे हमारे पास प्लानो कन्वेक्स लेंस होता है, ठीक है। उसके बाद तीसरे नंबर पे हमारे पास एक कन्वेक्स लेंस होता है, यानी कि पूरा कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस का बेसिकली काम क्या होता है, लाइट की रेज को किसी पॉइंट के ऊपर कन्वर्ज जो है वो करना, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो है वो फोर्थ नंबर के ऊपर एक माइक्रोस्कोप होती है, जिसकी मदद से हम जो इंटरफेरेंस पैटर्न है उसको करते हैं। उसके बाद हमारे पास एक और ग्लास प्लेट होती है जो लाइट की रेज को रिफ्लेक्ट करती है। इस ग्लास प्लेट को जो है वो हम नाम दे देते हैं जी का, और ये जो ग्लास प्लेट है इधर इसको हम नाम दे देते हैं G2 का। और हमारे पास सिक्स्थ नंबर पर एक सोर्स ऑफ लाइट होती है, जिसमें से लाइट निकलती है, कन्वेक्स लेंस के ऊपर पड़ती है, कन्वेक्स लेंस उसको फोकस करता है किसके ऊपर, ग्लास प्लेट G के ऊपर, ठीक है। और फिर वहां से उसकी कुछ लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट होती है आपकी माइक्रोस्कोप की तरफ, और कुछ लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट होती है ग्लास प्लेट G2 की तरफ। ग्लास प्लेट G2 के ऊपर जो है वो आपके पास प्लानो कन्वेक्स लेंस पड़ा होता है, जिसके अंदर एक थिन फिल्म, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म थिकनेस की, नॉन यूनिफॉर्म थिकनेस की एक जो फिल्म है, थिन फिल्म, वो प्लेस होती है, ठीक है। तो ये आपके पास जो है एक्सपेरिमेंटल सेटअप है। अब हम देखते हैं कि मैं इसकी फिगर जो है वो ड्रा करूंगा, और फिगर ड्रा करने के बाद जो है वो हम देखेंगे कि ये इसकी वर्किंग जो है वो किस तरह होती है, ठीक है, यानी कि ये कैसे एक्सपेरिमेंटल सेटअप जो है वो वर्क करता है। तो अब मैं जो है वो फिगर जो है उसको ड्रा करने लगूं, तो आप देखें कि सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि ये हमारे पास ये ग्लास प्लेट है, ठीक है। इस ग्लास प्लेट के ऊपर ये प्लानो कन्वेक्स लेंस बना हुआ है, ये इसके अंदर ये इधर जो है ये थिन फिल्म है, ये जो मैंने डॉटेड लाइन दी है एक बड़ी बारीक थिन फिल्म है, ठीक है, बहुत बारीक, बड़ी कम थोड़ी थिकनेस की, लेकिन है ये जो है ये क्या है, ये नॉन यूनिफॉर्म थिकनेस की है, ठीक है। उसके बाद जो है हमारे पास इसके अंदर आप देखें कि यहां पर एक ये सोर्स S है लाइट की, और इसके आगे यहां पर एक कन्वेक्स लेंस L1 जो है वो पड़ा हुआ है। इधर से लाइट की रेज आती हैं, इसके ऊपर फॉल करती हैं, इसके आगे यहां पर वो ग्लास प्लेट दूसरी जो है, ये ग्लास प्लेट तो हमारे पास G पड़ी हुई है, और ये ग्लास प्लेट हमारे पास G2 है। लाइट की रेज आती हैं, इससे टकराती हैं, ठीक है, और कुछ पोर्शन जो है वो इस तरफ रिफ्लेक्ट होता है ऐसे, और कुछ पोर्शन जो है वो ऊपर जो माइक्रोस्कोप लगी हुई है, ठीक है, इसके ऊपर एक हमारे पास माइक्रोस्कोप लगी हुई है, ठीक है, इधर बना लेते हैं हम, ये एक माइक्रोस्कोप, इसका लेंथ मैं कह देता हूँ L2, ये माइक्रोस्कोप है। तो ये मेरे पास जो है ये फिगर आ गई किसकी, एक्सपेरिमेंटल सेटअप की। तो अब आप इसके अंदर देखें कि यहां से सोर्स ऑफ लाइट से लाइट निकली, वो लाइट निकलने के बाद इस कन्वेक्स लेंस के ऊपर फॉल की। कन्वेक्स लेंस का आपको पता है कि क्या काम होता है, कन्वेक्स लेंस का काम होता है लाइट की रेज को कन्वर्ज करना किसी पॉइंट के ऊपर, वो यहाँ पर इस प्लेट पे कन्वर्ज हुई, कुछ रिफ्लेक्ट हुई नीचे ग्लास प्लेट की तरफ, थिन फिल्म की तरफ, ठीक है, और यहां से भी रिफ्लेक्ट होने के बाद, ठीक है, रिफ्लेक्ट हुई, और रिफ्लेक्ट होने के बाद जो माइक्रोस्कोप थी, इस माइक्रोस्कोप के ऊपर जो है वो आपको एक पैटर्न जो है वो नजर आया। अब यहां से जब ये जो थिन फिल्म पड़ी हुई है, ठीक है, थिन फिल्म
जो पड़ी हुई है ये एक मीडियम है, तो लाइट जो है एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर एंटर हुई है, और ये जो थिन फिल्म है ये नॉन यूनिफॉर्म थिकनेस की थिन फिल्म है, ठीक है। कौन सी है? नॉन यूनिफॉर्म। तो यहां से जब लाइट की रेज रिफ्लेक्ट हुई है तो इनमें से कुछ रेज जो है वो इन फेज होंगी और कुछ रेज जो है वो आउट ऑफ फेज होंगी। तो जिसकी वजह से जो ये माइक्रोस्कोप है, इस माइक्रोस्कोप तक आपको जो रेज आएंगी आप तक, वो क्या करेंगी? इन फेज जो होगी वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगी, और जो आउट ऑफ फेज होगी वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगी, जिसके नतीजे में आपको जो है वो एक पैटर्न जो है वो मिलेगा सर्कुलर डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस का। और ये जो पैटर्न आपको मिलेगा सर्कुलर ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस का, इसको हम न्यूटन रिंग्स का नाम जो है वो देते हैं, ठीक है जी स्टूडेंट्स। इसको न्यूटन रिंग्स का हम नाम देते हैं। तो ये आपके पास जो है न्यूटन रिंग्स जो है वो फॉर्म हो जाएंगे। अब ये आपके पास यहां पर अगर पाथ डिफरेंस, ठीक है, अगर पाथ डिफरेंस λ/2 का है और फेज डिफरेंस पाई का है, ठीक है, तो फिर कौन से आपके पास जो है वो फिर इंटरफेरेंस होगी? तो इस सूरत में हमारे पास जो है वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी, ठीक है। और अगर पाथ डिफरेंस लैम्डा, ठीक है, और फेज जो है वो 0 डिग्री है, तो फिर कौन सी होगी? फिर हमारे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जो है वो होगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब हमारे पास ये सर्कुलर डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस बन जाएगी। तो ये सर्कुलर डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस क्या कहलाती हैं? दीज सर्कुलर डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस are known as Newton ring। इनको जो है हम न्यूटन रिंग का नाम जो है वो देते हैं, ठीक है। तो अब आप देखें कि हमारे पास ये न्यूटन रिंग्स का हमने एक्सपेरिमेंटल सेटअप देख लिया। अब हमने ये तो हो गया इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप। अब हमने इसका एनालिटिकल ट्रीटमेंट या मैथमेटिकल ट्रीटमेंट जो है उसको करके देख रहे हैं, ठीक है, कि हमारे पास जो कंडीशन है, ऑब्वियसली आपके पास कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है। तो जब आपके पास कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है तो उसके अंदर जो है वो आपको मैथमेटिकल ट्रीटमेंट भी तो इसका चाहिए, इसकी कंडीशन चाहिए कि जो ये प्रूव करे कि ये कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जो है वो कार्य। एक्सपेरिमेंटली तो हमने देख लिया, अब मैथमेटिकली चाहिए। अब हमारा इसका मैथमेटिकल ट्रीटमेंट देखिए आप। तो मैथमेटिकल ट्रीटमेंट के अंदर मैं दोबारा फिगर रीड्रा करता हूँ, एक ज्योमेट्रिकल फिगर, ठीक है। ये हमारे पास प्लेट है और इनके दरमियान में ये प्लानो कन्वेक्स लेंस है, और इसके दरमियान में हमारे पास जो है ये यहाँ पर एक थिकनेस टी की, इसकी बहुत बारीक थिकनेस होती है, लेकिन यहाँ पर शो करने के लिए मैंने इसको इस तरह बनाया, ठीक है। ये हमारे पास है, और इधर सपोज करें कि कोई हमारे पास जो है, अगर ये यहाँ पर इसकी थिकनेस आ रही है तो इधर से आप इसको, ये कोई ओरिजिन, ठीक है, इस ओरिजिन से ये लाइन मिले गए और इसको इस पॉइंट पे इसके साथ मिला, ठीक है। इसको मैं कहता हूँ ये पॉइंट ए है, इसको मैं कहता हूँ ये वाला पॉइंट बी है, ठीक है, और ये वाला पॉइंट जो है इधर ये ओरिजिन ओ है। तो ये हमारे पास जो है एक रे डायग्राम जो है वो बन गई। अब आप देखेंगे ये वाला जो है आर, ये रेडियस है इसका, ठीक है, क्योंकि कर्वेचर बन रहा है ना, तो ये हमारे पास रेडियस जो है वो आ जाएगा
ठीक है, इसको कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। आर क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। कर्व, जिस जगह पर कर्व आ जाए उसको कर्वेचर कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप देखेंगे यहां पर टी, ये वाला जो है टी, ये तो क्या है? ये थिकनेस ऑफ फिल्म है। ये फिल्म की जो है हमारे पास ये थिकनेस है, ठीक है। और अब अगर हम इसके ऊपर पाइथागोरन थ्योरम जो है वो लगा दें तो ए बी जो है हमारे पास, ए बी जो है वो हमारे पास ओ बी प्लस ओ ए का स्क्वायर जो है वो आ जाए, ठीक है। अब ये वाली लाइन है, ये आर हमारे पास डिस्टेंस है, ठीक है। तो अब आप देखें कि जो हमारे पास ए बी है, ठीक है, ये हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारे पास ए बी जो है वो आर स्क्वायर के बराबर है। तो ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर, ये चीज आ गई हमारे पास। तो अब आप देखें कि हमारे पास जो ओ ए है वो ये वाला ओ ए है। तो ओ ए की अगर वैल्यू मैं यहां से निकालूं तो ओ ए की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी? आर स्क्वायर माइनस ओ बी का स्क्वायर, ये आ जाएगा। और ओ बी का स्क्वायर किसके बराबर है? वो आर के बराबर है। तो इसको आप लिख सकते हैं कि ओ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। यू कैन राइट इट, ठीक है। इसको आप ये जो है वो राइट डाउन कर सकते हैं। तो अब आप देखें कि ओ ए हमारे पास क्या आ जाएगा? ओ ए जो है इसका अगर मैं अंडर रूट ले लूं तो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर का अंडर रूट जो है ये मेरे पास आ जाएगा। अब हमारे पास जो कंडीशन होती है मैक्सिमा की और मिनिमा की, ठीक है, वो कंडीशन जो है उसको हमने कैलकुलेट करके देखना है, ठीक है। लेकिन आप देखें कि उस कंडीशन को कैलकुलेट करने के लिए पहले जो हमारे पास ये ओ ए है, ये वाला, ये क्या है? ये थिकनेस टी है, ये मैंने यहाँ बड़ी करके दिखाई है, ठीक है। ये एक्चुअली जो ये थिकनेस टी है ना, ये वाली, वो ये पूरी लाइन है, ठीक है। हमने इसको बड़ा इसलिए किया है कि हमने इसको ट्रिग्नोमेट्री के तौर के ऊपर शो करना था, ठीक है। तो ओ ए जो है वो आपके पास टी के बराबर है। तो टी जो है हमारे पास आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर का अंडर रूट, इसके बराबर जो है वो आ जाएगा, ठीक है। तो ओ ए जो है हमारे पास, ये एक मिनट, इसको अभी आप इसको टी ना करें, ठीक है। ये ओ ए ही है, ठीक है। टी जो है हमारे पास वो चूंकि ये है तो ये टोटल डिस्टेंस यहां पर ये आर भी आर है। तो टी जो है ये इसमें से आर में से ओ ए सब्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। देखिए ना, ये आर डिस्टेंस भी यहां पर आ रहा है और ये टी है। तो इस टी को निकालने के लिए हमें आर में से इसको ए ओ को जो है वो क्या करना पड़ेगा? वो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो टी हमारे पास क्या आ जाएगा? आर माइनस ओ ए, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर की पावर 1/2, ये चीज बन जाएगी। ये थिकनेस की वैल्यू जो है हमारे पास आ गई। अब आप जो है इसके ऊपर एक कंडीशन लें कि आर स्क्वायर जो है, अगर मैं इसको यहां से कॉमन निकालूं, आर स्क्वायर को कॉमन निकालूं, यानी कि आर माइनस आर स्क्वायर की पावर 1/2, तो 1 माइनस आर स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर पावर 1/2, ये इसके बराबर जो है वो आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें जो है स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, यहां पर ये चीज जो है इससे कैंसिल हो जाएगी। तो टी मेरे पास जो है वो आर माइनस 1 माइनस आर स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर की पावर, यहां पर एक आर आएगा 1/2 के
बराबर आ जाएगा। ये मैं दोबारा से जरा इसको साफ करके लिख देता हूँ इस एक्सप्रेशन को, यहाँ पर गड़बड़ हो गई है। तो टी जो है देखें आपके पास ये आ गया r माइनस आर इंटू 1 माइनस आर स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर की पावर 1/2, ये चीज आ गई। अब मैं यहाँ पर इसको बाइनोमियल थ्योरम लगाऊंगा। बाइनोमियल थ्योरम आपने पढ़ा हुआ है फर्स्ट ईयर के, और मैं कंडीशन ले रहा हूँ कि ये जो r ओवर r है ये मच मच लेस देन 1। आपको पता है कि बाइनोमियल थ्योरम जो है वो कंडीशन के तहत जो है उसको अप्लाई जो है वो किया जाता है, ठीक है। अब आप देखिए कि r ओवर r मच मच लेस देन 1 जो है, इसको आप सब्स्टिट्यूट करें इस कंडीशन को यहाँ पर, मैं इस पर बाइनोमियल लगाता हूँ तो पावर जो है वो इस तरफ आ जाएगी r माइनस r 1 माइनस 1/2 r स्क्वायर ओवर r स्क्वायर, ठीक है। ये मेरे पास जो है वो आ जाएगा बाइनोमियल। ये पावर सिर्फ नीचे हायर टर्म्स को मैंने निगलेक्ट जो है वो कर दिया। अब आप देखें कि टी हमारे पास r माइनस इस r को अंदर ले गए प्लस 1/2 r स्क्वायर r ओवर r स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास वैल्यू जो है वो आ जाएगी। अब इसके अंदर आप देखें कि ये r इस r से कैंसिल हो जाएगा और t हमारे पास क्या आएगा, ये r एक दफा इससे कटेगा तो r स्क्वायर ओवर 2r, r स्क्वायर ओवर 2r जो है दैट इज द वैल्यू ऑफ थिकनेस t। t की वैल्यू आपने निकाल ली उस थिन फिल्म की, ठीक है। उस थिन फिल्म की वैल्यू जो है वो आपने कैलकुलेट कर ली। तो अब आप देखें कि ये t की वैल्यू जो है वो थिकनेस की हमारे पास निकल आई। अब आप पहले देखें कंडीशन ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है जी। कंडीशन ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जो है इसको देखें तो कंडीशन ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इन केस ऑफ थिन फिल्म हमारे पास क्या थी, 2mt इज इक्वल टू m प्लस 1/2 लैम्डा, यही कंडीशन थी हमारे पास। और यहां पर t की वैल्यू हमारे पास जो है, अगर मैं इस m को इस तरफ ले जाऊं तो 2t m प्लस 1/2 लैम्डा ओवर n के ये बराबर आ जाएगा। और t की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2 इंटू r स्क्वायर ओवर 2r, ठीक है। ये हमारे पास वैल्यू जो है ये निकली है। तो आप देखें कि m प्लस 1/2 आ जाएगा और इसको लैम्डा ओवर n हम लिख सकते हैं। एयर है यहाँ पर, अगर तो एयर के लिए n 1 होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये 2 इससे कटेगा तो r स्क्वायर में इस r को मैं इस तरफ ले जाऊंगा, m प्लस 1/2 लैम्डा r, n को 1 कर दिया है एयर के लिए, तो मेरे पास यहां से r m प्लस 1/2 लैम्डा r अंडर रूट के बराबर आ जाएगा, ठीक है। ये r की वैल्यू जो है ये हमारे पास निकल आएगी, m प्लस 1/2 लैम्डा r। ये आपके पास क्या रिक्वायर्ड डिस्टेंस है फॉर मैक्सिमम फ्रिंजेस, यानी कि ये वो डिस्टेंस है जो ब्राइट फ्रिंजेस के दरमियान में है, ठीक है। जो सर्कुलर ब्राइट फ्रिंजेस बन रही हैं उनके दरमियान का डिस्टेंस जो है वो आपके पास m प्लस 1/2 लैम्डा r अंडर रूट के बराबर, ठीक है। दिस इज द रिक्वायर्ड डिस्टेंस फ्रॉम फॉर ब्राइट फ्रिंजेस, ठीक है जी। यानी कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, आप जाहिर बात है कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के अंदर आपके पास जो है वो ब्राइट फ्रिंजेस जो हैं वो फॉर्म होती है, ठीक है। अब ये एक कंडीशन हमने कैलकुलेट कर दी।
अब उसके बाद जो है वो आपने दूसरी कंडीशन कैलकुलेट करनी है ऑब्वियसली, जो कि किसके लिए होगी, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। तो वो कंडीशन जो है उसको भी हम कैलकुलेट करके देखते हैं। देखिए फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हमारे पास जो ट्रेडिशन होती है कि 2mt इज इक्वल टू n लैम्डा, और इसको मैं लिख सकता हूँ 2t m लैम्डा, और इसको मैं लिख सकता हूँ 2t m लैम्डा, और n 1 है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर एयर। एयर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू जो है वो 1 होती है। तो 2t मेरे पास आ जाएगा m लैम्डा। अब इसके अंदर t की वैल्यू जो है वो सब्स्टिट्यूट करें, r स्क्वायर ओवर 2r m लैम्डा। तो आप देखें 2 2 से कैंसिल हो जाएगा और r स्क्वायर ओवर r m लैम्डा के बराबर जो है वो आ जाएगा। ठीक है, दिस इज द कंडीशन फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। यहां से अब आप r स्क्वायर की वैल्यू को कैलकुलेट करें तो m लैम्डा r के बराबर आएगा। ठीक है, और r हमारे पास m लैम्डा r अंडर रूट जो है वो आएगा। तो ये हमारे पास जो r है, ये दिस इज द रिक्वायर्ड डिस्टेंस फॉर डार्क फ्रिंजेस। तो डार्क फ्रिंजेस के दरमियान ये डिस्टेंस है, दिस इज द रिक्वायर्ड डिस्टेंस फॉर डार्क फ्रिंजेस। तो ये मेरे पास रिक्वायर्ड डिस्टेंस है किसके लिए, डार्क फ्रिंजेस के लिए। तो डियर स्टूडेंट्स, एक्चुअली जो है वो 14 मिनट से ऊपर हो गए थे, इसलिए हमारी मीटिंग जो है वो ऑटोमेटिकली खुद ब खुद ही शायद जो है वो एंड हो गई है। जूम पर 40 से अभी 28 ही है, लेकिन मीटिंग जो है तो ये दोबारा मैं इसको करने लगा जूम के ऊपर। डियर स्टूडेंट्स, ये बीएस के स्टूडेंट्स हैं ना? हेलो, ये बीएस के स्टूडेंट्स हैं कि इसके सेकंड ईयर के? हाँ बेटा, वो पता ही एकदम बंद हो गया, कुछ समझ नहीं आई मुझे कि ये क्या मसला हुआ है। बहरहाल ये है कि मैं अभी आपको दिखाता हूँ जो एंड रिजल्ट है ना, वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। बहरहाल ये रिकॉर्ड हो रहा है यूट्यूब पे, तो पता नहीं कोई एकदम क्यों बंद हो गया। मैं ज़रा एडमिट कर लूँ सबको। आई थिंक कि पता नहीं शायद टाइम ख़त्म हो गया, लेकिन टाइम तो अभी 30 मिनट हुआ। अच्छा, मैं आपको ये दिखाता हूँ अभी जो रिज़ल्ट जो है ना वो हमने निकाला है। ठीक है,
ये देखें, ये आपको नजर आ रहा है, ये स्टूडेंट्स नजर आ रहा है आपको? तो ये हमारे पास जो ये फाइनल रिजल्ट निकला है, ये देखें आप, जो है हमारे पास आर एम लैम्डा आर, ठीक है। दिस इज द रिक्वायर्ड डिस्टेंस फॉर डार्क फ्रिंजेस। ये हमारे पास डार्क फ्रिंजेस के लिए जो है ये रिक्वायर्ड डिस्टेंस जो है ये वो निकला है, ठीक है। तो अब आप देखेंगे हमने ये जो है वो कैलकुलेट कर ली है जो आपके पास थे सर्कुलर डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस के लिए, ठीक है। जो कंडीशंस थी कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की, वो कंडीशंस जो हैं वो हमने कैलकुलेट करके देख ली है। तो अब आप देखें कि ये हमारे पास जो है ये सारा मैं आपको डिटेल के साथ जो है मैंने ये समझा दिया है इसके अंदर, ठीक है, कि हमारे पास जो सेटअप है वो न्यूटन रिंग्स का क्या होता है, ठीक है। फिर उसके बाद जो है वो एक्सपेरिमेंटल सेटअप का हम एनालिटिकल ट्रीटमेंट जो है वो किस तरह करते हैं, ये सारा जो है ये मैंने आपको समझा दिया। अच्छा, अब अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है, ठीक है। अभी आर्टिकल खत्म हो गया, तो अब आगे जो नेक्स्ट है ना वो मैंने फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म जो है उसको पढ़ाना है, ठीक है। वो मैं कल जो है वो पढ़ाऊंगा, क्योंकि वैसे में मेरी सेकंड ईयर की क्लास का टाइम जो है वो हो गया। तो अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो यू कैन आस्क जी। अगर कोई क्वेश्चन बेटा है तो आप पूछ सकते हैं, कोई इसमें घबराने वाली बात नहीं है, यू कैन आस्क। या आपको मुकम्मल तौर पे समझ आ गया, मुझे खुद नहीं समझ आया तो आपको कैसे आ गया? जी, एनीवन हैव एनी क्वेश्चन? हाँ, वो वाला स्टेप यार वो बड़ा आसान स्टेप है, वो मैं आपको बताता हूँ। देखें, वो टी की वैल्यू जो करके वो आपको फिगर समझ आई है, आपको जो फिगर है, देखिए फिगर के अंदर अब टी जो है वो तो थिकनेस तो बहुत स्मॉल है ना, ठीक है। वो थिकनेस का जो पोर्शन है वो किसके दरमियान में आ रहा है? आर और ओ ए के दरमियान में आ रहा है, समझे अब आप, ठीक है। आर और ओ ए के दरमियान में आ रहा है। तो अब हमने जो है वो क्या करना है कि उसको कंप्लीट वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो ऑब्वियसली वो जो कैपिटल आर है उसके अंदर से वो वैल्यू जो है वो हमें माइनस करनी पड़ेगी, क्योंकि कैपिटल आर जो है आपका वो किस पे आ रहा है? कैपिटल आर आपका हाइपोटेन्यूज पे आ रहा है, ठीक है। और जो आपका स्मॉल आर है वो बेस पे आ रहा है, और ओ ए जो है वो क्या है? वो आपकी क्या है? वो ओ ए क्या है? वो आपका परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो हमने अब ट्राइएंगल के जरिए, ठीक है, ट्राइएंगल के जरिए जो है उस डिस्टेंस को कैलकुलेट किया। और भाई किसी का कोई क्वेश्चन? जी डियर स्टूडेंट्स, बेटा और अगर कोई है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर मैं मीटिंग जो है उसको एंड कर दूं, नेक्स्ट क्लास लेनी शुरू कर दूं। जी ओके, फिर मैं जो है वो मीटिंग उसको एंड कर रहा हूं, ठीक है। अगर कोई सवाल किसी का रहेगा यू कैन आस्क मी फ्रीली ऑन व्हाट्सएप। आप मुझे वॉइस मैसेज कर दें, मैं आपको बता दूंगा, कोई मसला नहीं। अब मैंने नेक्स्ट क्लास जो है वो लेनी है, ठीक है। ओके, खुदा हाफिज़। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास जो है ये फाइनल रिजल्ट आ गया। अब ये लेक्चर जो है जूम पे भी रिकॉर्ड हो रहा है और यूट्यूब पे भी ये रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।